मसीह अपने मनुष्यत्व में अनोखा है, अलौकिक है, उसकी 6 बातों को देख चुके हैं। आज अंतिम बात हम देखेंगे यीशु मसीह की मृत्यु हुई। प्रभु यीशु मसीह अपने मनुष्यत्व में अनोखा है, अलौकिक है, अपनी मृत्यु में भी वो अलौकिक है और अनोखा है। तो जीवन की जीव विज्ञान संबंधी पराकाष्ठा है मृत्यु, और मृत्यु से कोई बच नहीं सका है। जन्म के बाद में मनुष्य की मृत्यु निश्चित की गई है। जिस प्रकार से इब्रानियों की किताब उसका 9 अध्याय उसका 27 पद में हम लोग पढ़ते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि और जैसे मनुष्यों के लिए एक ही बार मरना, उसके बाद न्याय का होना नियुक्त किया गया है। अर्थात जिसका जन्म हुआ है वो एक दिन उसको मरना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह को भी जन्म लिया, उसने मनुष्य का रूप धारण किया और उसकी भी मृत्यु हुई, और यीशु को इस नियम का भी पालन करना आवश्यक था। यीशु की मृत्यु युवावस्था में कलवरी पर क्रूस पर चढ़ाए जाने के कारण हुई। लूका का सुसमाचार में जब हम लोग पढ़ते हैं तो जब वे उस जगह पहुँचे जिसे खोपड़ी कहते हैं, और उन्होंने वहाँ उसे उन कुकर्मियों को भी, एक को दाहिनी और दूसरी को बाईं ओर क्रूसों पर चढ़ाया, कलवरी की पहाड़ पर। और कलवरी का पहाड़ पर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस का मृत्यु दंड दिया। और इब्रानियों 2 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं उसके 9 पद में, पर हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। अब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को हम लोग देखते हैं कि वो क्या है, दुख उठाने के कारण महिमा का मुकुट और आदर का मुकुट पहना हुआ है, और हमें और आपको भी ताकि वो परमेश्वर के अनुग्रह से हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए और आपके लिए मृत्यु का स्वाद चखा है, और हमें और आपको मृत्यु से बचाने के लिए। इसलिए हमें हमारी भी मृत्यु होगी, यीशु की भी मृत्यु हुई, लेकिन यीशु की मृत्यु होने के बाद में क्या हुआ, यीशु मसीह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। हम और आप भी मरने के बाद में प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको जीवित करेगा। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जीवित है, वो मरा हुआ नहीं है। और इसलिए यीशु जगत में मरने के लिए आए थे, और मृत्यु उसकी मानवता का सबसे बड़ा प्रमाण था। ये सारी बातें जो अभी हमने देखा, उन सारी चीज़ों में से यीशु की मृत्यु हुई, ये सबसे बड़ा प्रमाण था। तो यीशु की मृत्यु हुई, हमारी और आपकी भी मृत्यु होती है। और इसलिए अपने पुनरुत्थान के बाद भी यीशु शरीर धारण किए हुए था। जब यीशु मसीह पुनरुत्थान तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, तो यीशु मसीह को शरीर मिला, और फिर उसके बाद, लेकिन वो शरीर था जो बंद कमरे में भी प्रवेश करता है और कर सकता है। और यीशु मसीह के पास में हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं कि उस लूका 24 उसका 39 में, मेरे हाथ और मेरे पाँव को देखो कि मैं वही हूँ, मुझे छूकर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी और मांस नहीं होता और मुझ में तुम देखते हो। तो आत्मा के पास में हड्डी और मांस नहीं होता है, लेकिन यीशु मसीह के पास में वो हड्डी भी थी और मांस भी था, और यीशु मसीह घर के अंदर भी प्रवेश कर जाते थे। और इसलिए क्या नाम से, थोमा से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख, और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल। और तब वो कहता है, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। और थोमा को प्रभु ने उसको हमारा भारत देश में भेजा, और पहली शताब्दी में वो आए, और प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए वो शहीद हुए मारथोमा के पहाड़ी पर। और आज भी हम लोग उसे साउथ में देखते हैं, तमिलनाडु में। और इसलिए हम चेन्नई में प्रभु यीशु के दास थोमा की कब्र को भी हम लोग वहाँ पर, एक फेमस जगह है, प्रसिद्ध जगह है मसीहियों के लिए, और उसको हम लोग देखते हैं। और वहाँ पर, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने उसको भेजा, और वो आकर के हमारे लिए और आपके लिए और इस भारत देश के लिए शहीद हुआ,
और पहला मसीही जो शहीद हुआ था भारत में वो थोमा थे। प्रेरितों के काम में भी हम लोग पढ़ते हैं, स्तिफनुस ने शहीद होते समय यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़े हुए देखा था और केवल 2 बातों को छोड़ हम सबके समान मानो था। उसके स्वभाव में पाप नहीं था या पाप का मूल नहीं था। दूसरा, वह निष्पाप था क्योंकि उसने कभी भी एक भी पाप नहीं किया था। तो यीशु के स्वभाव में पाप नहीं था और वो पाप का मूल नहीं था और वो निष्पाप था। लेकिन हमारे अंदर और आपके अंदर पाप का स्वभाव पाया जाता है, पाप का मूल हमारे अंदर पाया जाता है और हम निष्पाप नहीं हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारा निष्पाप है। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह के पास जब आप आते हैं तो आपको प्रभु यीशु मसीह आपको निष्पाप भी बनाता है और आपके अंदर जो पाप का स्वभाव है उसे भी बदलने के लिए तत्पर है। लेकिन क्या हम अपने आप को बदलने के लिए तैयार हैं या नहीं? यदि हम तैयार हैं तो प्रभु यीशु मसीह भी हमें और आपको बदलने के लिए तैयार है। इसलिए हम अपने जीवन में अपने प्रभु के साथ में चलकर अपने प्रभु की महिमा करें, क्योंकि वो हमारा प्रभु और परमेश्वर है। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। और हमने प्रभु यीशु मसीह की चीज़ों को देखा और प्रभु यीशु मसीह को मानवीय नाम दिए गए। प्रभु यीशु मसीह का मानवीय वंशावली था। तीसरा चीज़, यीशु मसीह में एक भौतिक स्वभाव था। चौथा, हमने देखा था यीशु मानव विकास के नियमों के अधीन थे। और पांचवी बात देखा, यीशु मसीह के अंदर मानवीय प्रवृत्ति थी या स्वभाव से वो प्रभावित थे। और छठी बात देखा हमने, यीशु में देह, प्राण और आत्मा थी। और सातवीं और अंतिम बात देखी, यीशु की मृत्यु हुई, हमारी और आपकी भी मृत्यु होगी। यीशु मसीह की मृत्यु हुई लेकिन वो फिर से जीवित हो गया, क्योंकि परमेश्वर मर नहीं सकता है। परमेश्वर हमेशा के लिए जीवित है और वो एक है और वो जिंदा परमेश्वर है, जो प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया और हमारे लिए, हमारे पाप के लिए, हमें बचाने के लिए, हमें उद्धार देने के लिए, मुक्ति कर देने के लिए, छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह को क्रूस की मृत्यु सहनी पड़ी। और प्रभु यीशु मसीह क्रूस की मृत्यु सहने के बाद में वो मृतकों में से जी उठा और आज भी वो जीवित है। हमारी और आपकी प्रार्थना को सुनता है, हमारी और आपकी पुकार को भी वो सुनता है। यीशु मसीह निष्पाप थे, निष्कलंक थे और निर्दोष थे और पवित्र थे। हम और आप पवित्र पूरा नहीं है, हम आप पूरा निर्दोष नहीं है, पूरा निष्पाप नहीं है, पूरा निष्कलंक नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह है और वो हमें और आपको पवित्र और निर्दोष और निष्कलंक और निष्पाप करता है। सो हम प्रभु यीशु के पास में आए और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपें और अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंप दें, ताकि जहाँ प्रभु यीशु मसीह है वहाँ पर हम भी एक दिन पाए जाएं और हम प्रभु के साथ हमेशा निवास करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। दुआ करें। प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं इस वचन के लिए, आपका आशीष सभी के साथ हो, सभी के जीवन में अपनी आशीष दीजिए। धन्यवाद के साथ हम प्रार्थना करते हैं ताकि वे भी अपने जीवन में आपको स्वीकार करके आपकी महिमा कर सकें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।